हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीयू के पीजी एग्जामिनेशन जो कि आपके नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। उसके लिए जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया है, यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। आज से ही जो है वो आप आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आप आवेदन जो है वो कर पाएंगे। इस वीडियो में जनरल आइडियाज़ आपको देंगे। इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले कैंडिडेट है जिन्होंने कि अभी रिसेंटली आरएमई फॉर्म फिलअप किया था, मैंने आपको वीडियो बना के वो बताया था कि किस तरह से आप आरएमई फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपकी अगर अप्रूवल हो चुकी है तो आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है जिसका कि मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेने को कहा था, तो उससे आप जो है वो लॉगिन कर पाएँगे और फिर आप फर्दर जो आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आप फिल अप कर पाएँगे। लेकिन जो आपके सेकंड सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर वाले आपका रीअपीयर में फॉर्म इस बार भरेंगे और थर्ड का फ्रेश एग्ज़ामिनेशन है और आपका फोर्थ का भी रीअपीयर वाले भी भर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सभी सेमेस्टर के अभी जो है वो भरे जाते हैं, लेकिन आगे चल के जो आपका रहता है जून-जुलाई में, वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सेशन आपका नवंबर 2 नवंबर अब जो है वो स्टार्ट होता है। पहले थोड़ी-सी प्रक्रिया अलग थी। अब आरएमबी फॉर्म फिलअप होता है पहले, फिर आपकी एडमिशन होती है, तो उस तरह से आप फिर फर्दर जो है एमए स्टार्ट कर पाते हैं। तो यानी कि चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हैं, आपके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे आप इक्डोल से कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर कर रहे हैं, सभी के जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं। आप अगर कोई भी पीजी कोर्सेज़ डिग्री डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं, वो आप उसके लिए आवेदन जो है वो कर पाएँगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। आपने सिंपली सर्च करना है एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल। लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप देख पाएँगे, तो जो ये वेबसाइट होती है ऊपर, इस पे आपने ज़रूर ध्यान देना है थोड़ा-सा। यहाँ पे जिसमें एन स्टूडेंट पोर्टल करके होगा, उस पे आपको क्लिक करना है। एक सिंपल भी हो सकता है स्टूडेंट पोर्टल करके, उस पे आपने क्लिक नहीं करना है क्योंकि वो ओल्ड साइट थी, उसमें पुराने वाले कैंडिडेट जो है वो विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, उनके लिए नई साइट है ये आपकी एन स्टूडेंट पोर्टल करके, यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएँगे। तो लॉगिन के लिए मैंने बताया आपको कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत आती है। जो तो जिन्होंने तो स्टार्ट कर लिया है, उन्होंने तो सिंपली यहाँ पे रिज़ल्ट वगैरह भी चेक किया होगा, तो यहाँ पे लॉगिन करके वो आपका अपने अकाउंट में एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ से आपको फिर फर्दर अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल अप करना होता है। लेकिन जिन्होंने पहले ही आरएमए फॉर्म फिल अप किया था, अगर उनका अप्रूवल हो चुका है, तो उनका लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपका अप्रूवल एचपीयू से नहीं हुआ है, तो आपको एचपीयू से कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपके कोई जान-पहचान के हैं, बाय उनके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप शिमला से ही हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करके भी वहाँ पे जो है वो जा सकते हैं। वैसे मैंने ये भी कहा था कि आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, उससे होता ये है कि अप्रूवल जल्दी हो जाता है। तो लास्ट डेट इसके लिए 10 तारीख है फिलहाल। हो सकता है लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो, ना भी हो, तो आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। वैसे क्योंकि अभी कम दिन दिए हैं तो एक्सटेंड तो होगी डेट, लेकिन फिर भी आपने इसमें नहीं रहना है। आपने अपना जो प्रोसेस है वो लगभग पूरा करके रख लेना है, क्योंकि अगर आपने फिल अप करना है तो लास्ट डेट का वेट क्यों करना। तो इस तरह से आपने सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपने डाल देना है, जो आपका H25R करके फिर कुछ डिजिट होंगे वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। पासवर्ड की अगर मैं बात करूँ, अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं, तो आपका जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो आपने सबसे पहले पुट कर देना है। फिर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 0203 आपका 1996 7 जो भी आपका है, मतलब 2002 भी हो सकता है किसी का। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने बिना स्लैश के, बिना स्पेस के डाल देनी है, और लास्ट में आपका फादर नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल करके यहाँ पे डाल देना है। वो आपका पूरा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे फिर आपने साइन इन कर देना है। चलिए साइन इन हो जाते हैं हम भी। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएँगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस रहता है। आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे और जो सबसे पहले आपको माय प्रोफ़ाइल की ऑप्शन नज़र आएगी, जहाँ पे आप अपनी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं, जो भी कुछ आपने फ़िल अप किया है। उसके बाद सेकंड में आपका आरएमई है, आरएमई आप चेक कर सकते हैं। थर्ड में आपका आ जाता है सिलेबस डिटेल, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है, वो आप यहाँ पे चेक कर पाएँगे। फोर्थ स्टेप पे आपका अप्लाई एग्ज़ाम फॉर्म पे आ जाता है। इस पे आपको जो है वो क्लिक करना है, क्योंकि आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो फ़िल अप करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाता है। इसको आपने सिंपली ओके कर देना है। जैसे आप इस पे ओके करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस रहेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये हिस्ट्री के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थी, तो आप देख पाएँगे कि सबसे पहले यहाँ पे डिग्री का नेम दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है। एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं फ़िलहाल एलिजिबल हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप फ़िल अप करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पे लास्ट में जाके आपको राइट साइड के कॉर्नर में आपको अप्लाई नज़र आएगा येलो कलर में, आपने उस पे जो है वो क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आपको अपनी डिटेल नज़र आ जाएगी, आपका नेम क्या है, सब कुछ डिटेल जो भी आपने फ़िल अप की थी, मतलब वो मैंने हाइड कर दी है। पर्सनल डिटेल्स शो नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको उसमें कोई चेंजेज़ आपको नहीं करनी है, मतलब यहाँ पे आपको नज़र आएगा एग्ज़ाम सेंटर की ऑप्शन, इस पे ये आपको पॉपअप भी नज़र आएगा यहाँ पे, मतलब आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके जो सेंटर्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जब आरएमए फॉर्म फ़िल अप किया था, वहाँ पे मेरे लिए जो है 3-4 ऑप्शन नज़र आ रही थी, लेकिन आपको शिमला-शिमला वहाँ पे शो हो रहा था, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने उसमें शिमला ही, वैसे कमेंट के माध्यम से मैंने ये बात बताई थी कि आप आरएमए में शिमला कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली है। जब आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप उसके हिसाब से अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर फ़िल अप कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको इतने सारे जो एग्ज़ाम सेंटर है, वो नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आप इससे सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आपका नियरेस्ट है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, शिमला का ही है ये। एचपीयू में जो आपका प्राइवेट शिमला नज़र आ रहा है,
ये मैं शिमला के कैंडिडेट के लिए बता दूँ कि ये एचपीयू का कैंपस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नेम इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि जो आपके एचपीयू है वो उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो इसलिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा पर्टिकुलर कौन से ब्लॉक में आपका एग्ज़ाम है वो वहाँ पे मेंशन होगा। सिंपली शिमला के कैंडिडेट को अगर आप चाहते हैं कि एचपीयू में ही आपका एग्ज़ाम हो, तो आपको प्राइवेट शिमला यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है ये। बाकी जो तो रेगुलर है उन्हें तो पता ही होगा, बाकी टोल वालों को भी पता होगा, उनको उस हिसाब से सेंटर यहाँ पे आ जाएँगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका होता क्या है कि आपको 4 जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दिए गए हैं, और ये आपके चारों के चारों आपको सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपका जो एक सेमेस्टर यहाँ पे 24 क्रेडिट्स का है, तो इसलिए आपको ये चारों ही जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सिलेक्ट आप किस तरह से इसको कर पाएँगे, जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं राइट साइड कॉर्नर में, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नीचे वेरीफाई पेपर पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई आपके हो जाएँगे, यहाँ पे ही आपको वेरीफाई की जगह सबमिट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करेंगे, फिर ये आपसे एक बार और पूछेगा, आर यू श्योर टू सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म? यहाँ पे आपको फिर से ओके कर देना। ओके करने पे आपको पॉपअप आएगा कि आपका जो भी आपने मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो जो भी आपने डाटा सेव किया है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एडिट करके अपडेट कर सकते हैं, तो उसको अपडेट आपने कर देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहते, तो नीचे नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख पाएँगे एग्ज़ाम फॉर्म और प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। आपने जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो फिल अप किए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख पाएँगे। बाकी नीचे आपको एग्ज़ाम फ़ीस नज़र आ रही होगी, ये 1000 आपके लिए फ़ीस रहने वाली है, और यहाँ पे आपको एक रेड में जो है वो नज़र आ रहा होगा टर्म एंड कंडीशन, वो आपने पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहें तो। नहीं तो आपके जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसको आपने चेक बॉक्स को टिक कर देना है, और जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे, तो नीचे आप पे नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका फ़ीस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है आपको कन्फर्म पेमेंट की, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर पेमेंट आपने क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आप नेक्स्ट पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं। आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक नज़र आ रहा है, चाहे जो मर्ज़ी नज़र आएगा, तो इसका कोई लेना-देना नहीं है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में हो, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपने यहाँ पे करना है ये कि अगर आपके पास एचडीएफसी वाक़ई ही अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो तब तो आप यहाँ से भी क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप एटीएम से मतलब अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर आप अदर बैंक का एटीएम अगर आपके पास है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो जो सबसे कॉमन आज की डेट में है यूपीआई, यूपीआई से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है, एचपीयू का जो ये सिस्टम है पेमेंट का, थोड़ा-सा कई बार लड़खड़ा जाता है, मतलब आपको वेट करना है। इसके दौरान आपको कोई रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, तो इसमें आपका होता ये है फिर कि आपकी पेमेंट हो जाएगी, और वहाँ पे यहाँ पे आपको शो आएगा कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएँगे। तो इस तरह का आपने रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, ध्यान से आपने अपनी पेमेंट को करना है। बाकी अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं, तो थोड़ा-सा सेफ ये रह जाता है, कई बार इसमें रिफंड भी हो जाते हैं चीज़ें। बाकी एचपीयू में अगर आपकी एक बार फीस चली गई, कट गई आपके अकाउंट से, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो आपकी रिटर्न होगी। तो ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम जाएँगे यूपीआई की ओर, तो यूपीआई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे, जो भी आपके पास ऐप है, आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। उस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी जो यूपीआई आईडी है, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, और उसको आगे वेरीफ़ाई भी कर देना है। वेरीफ़ाई के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद फर्दर आपको ओटीपी वगैरह आ सकता है, वो आपने जो भी आपका प्रोसेस रहेगा, या इससे कई बार ये भी होता है कि आपको जो नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, मतलब गूगल पे पे, उसको गूगल पे को आपने ओपन करना है, वहाँ से पे की ऑप्शन नज़र आएगी, उस पे जो भी आपका 1000 ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, 1000 वहाँ पे होगा, नीचे आपने पे पे क्लिक कर देना है, ओटीपी जो भी आपका पिन वगैरह है वो डाल देना है, और जैसे ही आप वहाँ से पेमेंट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो है वो पेड हो जाएगी, और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फिलहाल मुझे ये नहीं करना है, मैंने ये आप लोगों के लिए ही किया था बताने के लिए। तो इस तरह से आप पेमेंट जो है वो कर पाएँगे। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट है जो मुझसे छूट गया है, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो है वो पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है, और सभी का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो इस तरह से ही फिलअप होगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे कोई और सब्जेक्ट है, वो भी सभी जो है वो प्रोसेस जो है वो सेम इसी तरह का ही रहना है। तो आप इस तरह से अपना ईज़िली 5 मिनट में घर बैठे ही अपने फ़ोन में ही जो है वो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको कहीं ज़्यादा बाहर जाने की, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है। बाकी इसमें मैं अगर बात करूँ सिलेबस की या बुक्स की, तो आपने बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है एचपीयू की, सिलेबस तो आपको वहाँ से भी जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी आपकी बाकी आपके कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। कई बार स्किप भी हो जाते हैं, कई बार दिखाई भी नहीं देते कमेंट्स, तो उसके लिए आप जो है वो बुरा ना मानें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।